हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट क्लास 8 का आपको मिलेगा। जो गार्जियंस, ट्यूटर्स या स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप बच्चों चैनल पे विजिट करिए। आपको हर एक चैप्टर का बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हर एक चैप्टर की डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का पीडीएफ मैंने लिया हुआ है। आप भी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और देखिए एनसीईआरटी आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाना चाहता है। हर एक प्रॉपर्टीज को, हर एक टेक्निक को मैं यहाँ बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कॉपी पेन अपना आप निकाल लीजिए, पहले वीडियो को देखिए और अपनी बुक में ही साइड में आप नोट कर लीजिए जो बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, अब इंट्रोडक्शन में बच्चों कह रहा है, यू नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, ओके बच्चों, स्क्वायर क्या होता है? सभी बच्चों ने देखा होगा स्क्वायर छोटी क्लासेस में, 6-7 में। स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है एक प्लेन फिगर होता है। कैसा? आप इसको एक प्लेन में बनाते हो। ये मेरा बोर्ड है, इस प्लेन में मैं स्क्वायर को इस तरीके से बनाऊंगा। ये देखिए बच्चों, ये स्क्वायर को इस तरीके से बनाऊंगा। इस स्क्वायर का नाम रखा मैंने ए बी सी डी। और आपको पता है स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना। यानी कि जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही लेंथ ये साइड ए बी की, उतनी ही लेंथ बी सी की है, उतनी ही लेंथ सी डी की, उतनी लेंथ ए डी की, ठीक है। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, क्या होता है? साइड इंटू साइड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर लूं, ये 1 सेंटीमीटर है। इस टेबल को भी देखते चलिएगा, ओके। ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये साइड भी कितनी बच्चों आपकी? 1 सेंटीमीटर है। और ये साइड भी कितनी आपकी? 1 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चों को एरिया का मतलब नहीं पता होता है। एरिया का मतलब होता है, एक ब्रश ले लो, ब्रश जिससे आप पेंट करते हो, वो ब्रश लेके और लाके इस स्क्वायर में पेंट कर दीजिए। ये देखिए, इतने रीजन में आप इसमें पेंट करोगे, इस सरफेस पे पेंट करोगे, तो जितने सरफेस पे आप पेंट करते हो ना, फील लेने के लिए बता रहा हूं, जितने सरफेस पे आप पेंट करते हो वही उसका एरिया है। बस उसी को आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाते हो, एक नंबर से आप दिखाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर यहां पर मैं उसका एरिया निकालूं, ठीक, यहां पे आप टेबल थोड़ा सा देखते चलिएगा। इस टेबल में हमने क्या किया है? साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड को हमने सेंटीमीटर्स में, इन सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड को हमने सेंटीमीटर में यहां पर दिखाया और उसका एरिया हमने यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर 1, हमने माना कि भाई हमारे स्क्वायर की साइड कितनी? 1 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना होगा? तो उसका एरिया होगा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका? साइड इंटू साइड होता है, ठीक। यानी कि साइड कितनी रखोगे आप? 1 सेंटीमीटर, और यहां पे भी साइड की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो आंसर यहां से क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 होता है आपका 1, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है आपका क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। जैसे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, पता होगा आपको, ठीक उसी तरीके से सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर आप एक चीज और सोच सकते हो। यहां पर देखो बच्चों जरा, आंसर तो इसका कितना आ रहा है? 1 इंटू 1 कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या? सुनो ध्यान से। आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। आई रिपीट, जैसे x इंटू एक्स है तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। क्यों आता है? क्योंकि x की पावर 1 है और x की पावर 1 है, तो बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं। ये जो x x लिखा है इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, ठीक। तो बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो x को हम लिखेंगे और 1 + 1 पावर में 2 लगा देंगे, ठीक। इसी तरीके से यहां पर भी हुआ है, ध्यान से चेक करिए। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इसको आप क्या लिखोगे? 1 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों सर? क्योंकि देखो 1 इंटू 1 जब करोगे तो 1 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, 1 की पावर कुछ नहीं 1 मानोगे, बेस सेम है 1 और पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपका एरिया आया है यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आपने 1 स्क्वायर लिखा है। मतलब समझो, जब भी कहीं पर 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक, मतलब कि 1 लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर का आंसर 1 ही तो आता है। तो इसका मतलब ये समझो 1 स्क्वायर का या 1 का ये मतलब है कि ये एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिस स्क्वायर की साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अभी एक दो और एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट स्क्वायर ले लीजिए बच्चों, यहां पर ध्यान से चेक करें। ये देखिए, जैसे कि हमने साइड 2 ले ली यहां पर, ठीक है, 1 की जगह हमने मान लीजिए साइड 2 सेंटीमीटर ले ली, तो एरिया कितना आएगा? तो जवाब है क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। अब यहां से आंसर क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट, सभी बच्चों को पता है कि 2 2 क्या होता है? 4 होता है, ठीक। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, इसीलिए लिखा हुआ है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन ध्यान दें, इस 4 को लिखने का एक और तरीका है, क्या? देखो यहां पर 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये बात होती है, यानी कि अगर कहीं पर 4 लिखा है या कहीं पर 2 स्क्वायर लिखा है तो बात तो सेम है, क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2, ठीक। तो 4 लिखा है या 2 स्क्वायर लिखा है, बात सेम है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 स्क्वायर है यानी कि जो 4 है, ये एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिस स्क्वायर की साइड कितनी है? 2 है। समझ गए? इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि साइड आपने 3 ले ली, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर? ये देखिए,
साइड हो जाएगी 3 सेंटीमीटर इंटू, अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, 3 कर लो उसको, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका एरिया आएगा 3 इंटू 3, 9 होता है, आपको पता है, 3 3 9, लेकिन इसको लिखने का, और सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या, यहाँ 3 टू द पावर 1 है और यहाँ पर भी 3 टू द पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहीं पर 3 स्क्वायर लिखा है या 9 लिखा है तो उसका मतलब ये होता है, ये देखिए कहीं 3 स्क्वायर लिखा है या 9 लिखा है तो उसका ये मतलब होता है ये उस स्क्वायर का एरिया है जिस स्क्वायर की साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक, जिस स्क्वायर की साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने देखा यहां पर ये कोई नंबर है और ये उनके क्या है, स्क्वायर्स हैं, ओके, ये उनके स्क्वायर हैं, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर यानी कि 25, 5 स्क्वायर मींस 5 इंटू 5 होता है। अब आज के बाद ये गलती मत करना, ये टेबल एनसीईआरटी ने इसलिए बनाई हुई है बच्चों क्योंकि कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं समझो, जैसे कि कहीं लिखा है 5 स्क्वायर तो बच्चे क्या करते हैं 5 इंटू 2 कर देते हैं इसको, 5 इंटू 2 रॉन्ग, 5 स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है, आप देख लो ना, 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर होगी उसका एरिया निकाला गया है, ठीक है ना, एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसकी साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी और उसका एरिया निकाला गया है, और एरिया निकालते हैं साइड इंटू साइड से यानी कि 5 इंटू 5 से, यानी कि 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 2 नहीं होता है, 5 इंटू 5 होता है। ये बात करने के लिए एनसीईआरटी ने इस टेबल को बनाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स को, ये जो नंबर यहां पर आ रहे हैं, ये देखिए बच्चों कौन से नंबर, ये वाले नंबर जो यहां पर आ रहे हैं, ठीक, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर जो आंसर मिलता है, आई रिपीट, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर जो आंसर आता है, ये देखिए ये सब आंसर आ रहा है, ये सब आंसर आ रहा है, ये देखिए ये सब आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 25 आ रहा है, 64, किस नंबर का 1 का स्क्वायर करने पर, यानी कि 1 इंटू 1 करने पर, 1 का स्क्वायर करने का मतलब होता है कि एक ऐसा स्क्वायर ले लो जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकाल लो, ठीक, या 1 का स्क्वायर करने का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 स्क्वायर करने का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर्स आते हैं 1 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है, 8 का स्क्वायर करने पर 64 आ रहा है, तो जो नंबर्स आ रहे हैं ना इनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, कॉपी में नोट लगाएं, इन्हीं को हम स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो आंसर आ रहा है ना 1 4 9 25 64, इनको ही हम, इनके दो नाम है, या तो आप इसको स्क्वायर नंबर बोलोगे, ये सब क्या है स्क्वायर नंबर्स हैं, या फिर और का मतलब या फिर इनका नाम होता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होता है, तो जवाब है वो तब होता है जब वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे कि 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 तब मिलेगा जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 मिलेगा, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि 5 इंटू 5 25, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने बीच में दिखाया नहीं है, अगर आप चाहो तो 6 ले सकते थे, ठीक, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 6 यानी कि 36 हो जाएगा, जिसको आप क्या लिखोगे 6 का स्क्वायर लिख दोगे, तो 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या कहना चाहता है, ठीक, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा, देखिए क्या कह रहा है, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, वहां पे आप नोट्स लगाते चलिए, क्या क्या बताना चाहते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नंबर 4 9 25 64 एंड अदर सच नंबर, इन नंबर के बारे में क्या स्पेशलिटी है, 1 4 9 25 64 और ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, जैसे कि एक नंबर आप ले सकते हो यहाँ पर 8 के बाद आप 9 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप स्क्वायर की साइड को 9 अज्यूम कर लो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81 होता है, और इसको आप लिखोगे क्या 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या स्पेशलिटीज है इन सब नंबर्स में, तो जवाब है ये किसी नंबर को उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करने पर मिले हैं, जैसे 9 इंटू 9 81, 18 इंटू 8 64, 5 इंटू 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है, कह रहा है कि सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 9 कैन बी एक्सप्रेस एज 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, ऑल सच नंबर एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ। देखा आपने, बताया मैंने आपको कि ये जितने भी नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये देखिए यहां से देख लीजिए आके टेबल से, ये जितने भी आपके नंबर्स हैं, कौन से, ये जितने भी नंबर हैं ये वाले, ये एक्सप्रेस किए जा सकते हैं कैसे, किसी नंबर का अपने आप से ही प्रोडक्ट लेके ये एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। 64 को आप 8 इंटू 8 यानी कि 8 का 8 के साथ ही प्रोडक्ट लेके आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, 25 को 5 का 5 के साथ ही प्रोडक्ट लेके एक्सप्रेस कर सकते हो, 9 को आप 3 का 3 के साथ ही प्रोडक्ट लेके एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यही बात आपकी किताब में लिखी हुई है, पढ़ लीजिए, कह रहा है कि ऑल सच
नंबर्स, कौन से नंबर, ये वाले सब नंबर, ठीक, ऑल सच नंबर्स एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ का मतलब ये है कि नंबर ले लो और उस नंबर का प्रोडक्ट इटसेल्फ यानी कि खुद के साथ कर लो, तो आपको जो आंसर मिलेगा ये नंबर, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ। और यही नंबर क्या कहलाते हैं आपके, स्क्वायर नंबर्स एंड या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पढ़ लीजिए, कह रहा सच नंबर लाइक, ये सब नंबर, ये जो नंबर हैं, ठीक, दीज नंबर 1 4 9 16 25 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स, या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, यहां पे आपको अपनी किताब में टिक लगाना है। कह रहा है इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m, ध्यान से बच्चों चेक करो, कह रहा है कि इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m, अगर कोई नेचुरल नंबर m है, ठीक, किसकी बात कर रहा है, इन सब नंबर्स की बात कर रहा है, ये जो आंसर आ रहे हैं, ठीक, तो कोई जनरल नेचुरल नंबर m है, m कुछ भी हो सकता है, 64 25 9 4 1, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक, तो m कोई नेचुरल नंबर है, अगर उसको हम किसी दूसरे नेचुरल नंबर को उसी के साथ लेकर उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब समझो, कोई m है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं n इंटू n से, अगर यानी कि n स्क्वायर से, ठीक, तो ये जो m है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है या स्क्वायर नंबर कहलाता है। कैसे, मान लो कि m की जगह 64 है, ठीक, तो 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू 8 यानी कि 8 स्क्वायर, ठीक, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक, तो ये जो नंबर है m, पढ़ो, कह रहा है इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस एज n स्क्वायर, अगर m को n स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां पर n भी क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर, n भी क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो देखो n की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो m को हमने नेचुरल नंबर के फॉर्म में यहां पर एक्सप्रेस कर दिया, नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और उसका प्रोडक्ट खुद के साथ ही लिया है, 8 का 8 के साथ, n का n के साथ, ठीक, तो यही कह रहा है देन m इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक, तो m क्या होता है आपका, स्क्वायर नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन्होंने हमसे सवाल किया, ध्यान से चेक करिए बच्चों, कह रहा है इस 32 स्क्वायर नंबर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, उसने आपको क्वेश्चन दिया और कह रहा है ये बताओ कि क्या 32 भी स्क्वायर नंबर है। मतलब अगर 32 किसी नेचुरल नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा होगा, तब ये 32 आपका स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जरा चेक करते हैं, सर कैसे चेक करें, सर इस टेबल से चेक कर लीजिए। सर देखिए कैसे बच्चों, देखिए ये जो टेबल आपकी लिखी हुई है यहां पर, इसी से आप चेक कर लोगे, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, या ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, 8 का स्क्वायर 64। अब सुनो ध्यान से, देखो यहां पर क्या आपको 32 मिल रहा है, नहीं, लेकिन थोड़ा अंदाजा मिल रहा है। क्या मिल रहा है अभी बताता हूं आपको, देखिए बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये देख लीजिए, ठीक, यहां मैं आपको करके दिखाता हूं, रुक जाओ, यहां पे आ जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 इंटू 5 यानी कि कितना होता है, 25। बहुत अच्छा। अब 5 के बाद किसका नंबर आता है, 6 का। भाई नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव वे में कैसे आते हैं, 5 6 7 8 ऐसा है ना, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर करके देख लो। 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 आपने किया, कितना आ रहा है, 36। अब मुझे ये बताओ जरा कि इसके पहले भी आप लिख लो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है, यानी कि 16 होता है। मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक, ऊपर से देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चल रहे हैं, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, फिर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर वही मैंने लिया, ठीक, 16 आएगा। अब 16 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 है, फिर 25 के बाद जंप करके नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है आपके पास, 36। भाई 25 और 36 के बीच में क्या आता है, 32 आता है। क्या आया कहीं पर, क्या आया कहीं पर, नहीं। अब समझ नहीं पा रहे हो आप, देखो भाई 5 के बाद तो 6 ही आता है, 5 और 6 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है, नो सर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब है ना। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं आपके, डेसिमल में तो होते नहीं नेचुरल नंबर। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कि 5 और 6 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो भैया उसका स्क्वायर कहां से लेके आओगे, ठीक है ना। कैसे अंदाजा लगाया, 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है, यस सर। क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस सर। क्योंकि सर 25 कैसे मिला है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके मिला है, किसी नंबर को उसके साथ ही प्रोडक्ट करके जो नंबर मिलता है उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। फिर 25 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है, 36। क्यों, क्योंकि ये तो 5 का स्क्वायर था और 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में 32 आता ही नहीं है।
वैसे तो आता है, लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है ना जिसका स्क्वायर करके हमको 32 मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे 32 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर विद इटसेल्फ, यानी कि 32 को हम कभी भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते n इंटू एन के फॉर्म में कि ये भी नेचुरल नंबर हो और ये भी नेचुरल नंबर हो, ठीक। इसलिए 32 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये देखो, यही एनसीईआरटी बोलता है, ऐसे ही आपको अभी क्वेश्चन करने हैं ट्राइजीज में, ठीक है ना। देखिए पढ़ लीजिए, कह रहा है कि 32 इज अ स्क्वायर नंबर, इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, ठीक। कह रहा है अगर 32 स्क्वायर नंबर होता तो इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो ये स्क्वायर होता किसका, 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए था जिसका स्क्वायर होता, तो 5 और 6 के बीच में तो नेचुरल नंबर ही नहीं आता है, ठीक है। तो 32 स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कह रहा है बट देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, ठीक। तो आप एग्जाम में सिंपल लिखिएगा कि देयर इज नो नेचुरल नंबर, आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना कि स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 एंड 32 विल कम। भाई चेक करो ना, 25 और 36 के बीच में ही तो 32 आता है, 25 के बीच में क्या आएगा, 25 के बाद क्या आता है बताओ, नंबरिंग तो आती है 25 के बाद 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, 30, 31, 32, ऐसे ही तो वही मैं कह रहा हूँ, इन दोनों के बीच में 32 आता है, ठीक। तो आप कह देना कि 32 कम्स बिटवीन 25 एंड 36, बट देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है जिसका हम स्क्वायर कर दें तो 32 आ जाए, ठीक। क्योंकि 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर ही नहीं आता है, ठीक। और नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर करके तो परफेक्ट नंबर आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, ठीक। तो ये आप पढ़ लेना अपनी किताब में, बट देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, ओके। सो तो देयरफॉर 32 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, इसलिए 32 स्क्वायर नंबर नहीं है। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। अब ध्यान दे बच्चों, यहां पर ध्यान दें जरा, देखिए देखिए इस टेबल को ध्यान से चेक करिए बच्चों, ठीक। यहां पे देखिए इस टेबल में क्या किया गया इन्होंने, चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए इस टेबल में अभी ऊपर क्या था, यहाँ पे हमने नंबर्स लिए और यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ द नंबर किया है। देख लीजिए, हेडिंग पढ़ लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे, इधर नंबर है, इधर क्या है, इनके स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलो सो यहाँ पर देखिए क्या है, नंबर है, और यहाँ पर क्या है, इनके स्क्वायर थे, ठीक। चलो ठीक है, ऐसा करके आप लाइन ड्रॉ कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा खराब हो जा रहा है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे नंबर 1 लिया और फिर नंबर 2, उसके बाद नंबर 3 आएगा। आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया भाई, 1 इंटू 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, ठीक है 4, जिसको आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसी तरीके से पढ़िए, कह रहा है कैन यू कंप्लीट दिस, यस हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आइए कंप्लीट करते हैं इसको, आ जाओ भाई कंप्लीट कर लो इसको, चलो करो कंप्लीट। 6 है तो 6 इंटू 6 कितना आएगा बताओ, 36। 7 है, 7 इंटू 7 कितना आएगा बच्चों यहाँ से, 49, ठीक। 8 है, सो 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा बताओ, 64, ठीक। 9 है, सो 9 इंटू 9 कितना आ जाएगा बताइए, 81, ठीक। 10 है, सो यहाँ से क्या करोगे आप, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 10 10 से 100 होता है भाई, सभी को पता है, ठीक है। 10 इंटू 10 100 होता है, ठीक। तो कह रहा है फ्रॉम द अबव टेबल कैन वी एनलिस्ट द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। अब सुनो अब सुनो अब सुनो ध्यान से बच्चों, कैन वी एनलिस्ट द स्क्वायर नंबर्स, किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है, यानी कि आपको ये वाले कॉलम से देखना है, स्क्वायर नंबर्स वाले कॉलम से देखना है। कह रहा है क्या तुम लिस्ट बना सकते हो ऐसे स्क्वायर नंबर्स की जो किसके बीच में आते हो, बिटवीन 1 एंड 100। तो ये रहा 1 और ये रहा 100। अब बताओ 1 और 100 के बीच में कौन से स्क्वायर नंबर्स आते हैं, 4 आता है, 9 आता है, समझ रहे हो ना भाई। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किन्हीं नंबर को उसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करके मिला हो, किसी नेचुरल नंबर को उसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करके मिला हो, जैसे कि 2 को 2 के साथ 4, 3 को 3 के साथ 9, ठीक है। सो 1 और 100 के बीच में ये रहा 1 और ये रहा 100, इसके बीच में आपके जो स्क्वायर नंबर्स हैं उसकी लिस्ट बनाओ। तो ये नंबर्स हैं आपके ये सारे, ये लीजिए, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए बोला था, ठीक है ना, और लिस्ट बना लेते हैं। यहां पर बच्चों में इसका आंसर कर रहा हूं, ठीक। स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, बी डब्ल्यू का मतलब, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, ठीक। बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बीच में स्क्वायर नंबर आपके कौन कौन से हो गए, 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग
4, 9, नेक्स्ट आएगा आपका कौन सा 25, 36, नेक्स्ट आएगा आपके पास 49, नेक्स्ट आएगा आपके पास 64, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा आपके पास 81, ओके, नेक्स्ट आएगा आपके पास बस 81 तक चलोगे, ठीक है ना, नेक्स्ट तो 100 आ जाएगा। 1 और 100 के बीच में पूछा था, 1 और 100 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, लेकिन 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करना था, उनको नहीं लेना था, उसके बीच में कितने आ रहे हैं वो बताना था, ठीक। तो ये बता दिया। कह रहा है देयर आर नेचुरल नंबर्स, कह रहा आर देयर एनी नेचुरल स्क्वायर नंबर्स अप टू 100 लेफ्ट आउट, ठीक। सुनो, कह रहा है कि आर देयर एनी नेचुरल नंबर अप टू 100 लेफ्ट आउट, क्या 100 तक कोई ऐसा नेचुरल नंबर बच गया है जो स्क्वायर नंबर हो? नहीं, नो सर, नो सर, नो सर। क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि सर ध्यान से चेक करिए सर, 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी स्क्वायर नंबर थे वो मैंने लिख लिए आपके सामने, और जो बच गए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं ही नहीं भाई। सुनो कौन कौन से नंबर बच गए 1 और 100 के बीच में, नेचुरल नंबर कौन कौन से बताओ। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है भाई, चेक करो ना, देखो बात समझो, देखो यहां मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर था और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, ठीक। तो 1 और 100 के बीच में ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब कोई नंबर ऐसा बच गया है क्या 100 तक, यानी कि 1 और 100 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और गलती से आपने ना लिखा हो? नो 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 नो, क्योंकि सर सुनो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नो। 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ है? 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ है? 2 को 2 क्या किसी नेचुरल नंबर को अपने आप से ही प्रोडक्ट करके मिलता है? कभी नहीं। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। फिर देखो क्या इसमें 3 आया है? 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। फिर 4 तो है तो लिख गया। 4 के बाद 5 आता है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। 5 के बाद 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे आ नहीं रहा। 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, बट 9 है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 9 को 3 इंटू 3 से मिला है हमें वो, ठीक। फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक मेरे से मिस हो गया स्टूडेंट्स, 9 के बाद 16 आना चाहिए था, ठीक। तो 9 कॉमा यहाँ पे 16 कर लीजिए, ठीक। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। सो अब 9 तो यहाँ पे कवर हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, ठीक है। ये नीचे में क्या लिख रहा हूँ? नीचे में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? नॉन, जिसको मैं कट कर दे रहा हूँ ना, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं ये सब बच्चों, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर आपका क्या नाम है, हाँ 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। फिर 11 नहीं है, फिर आपका 12 नहीं है, फिर आपका 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर 14 नहीं है, फिर आपका 15 नहीं है, लेकिन 16 है, क्योंकि 16 कैसे मिलता है हमको? 16 कैसे मिलता है? 4 इंटू 4 से, ठीक। फिर हमारा 17 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर हमारा 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फिर हमारा 19 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है स्टूडेंट्स, 24 नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक। फिर 25 है, 25। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वो आपसे कह रहा है कि आर देयर एनी स्क्वायर नेचुरल नंबर लेफ्ट अप टू 100, क्या 100 तक इनको छोड़कर कोई नेचुरल स्क्वायर नंबर बच गया है? कोई ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर वो गलती से आपने नहीं लिखा है? नो, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर हैं तो बच तो गए हैं। ये 1 और 100 के बीच में आने वाले नंबर है ना, ये बच तो गए हैं, लेकिन ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसने आपको पूछा है कि क्या कोई नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई बच गए? नहीं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओके स्टूडेंट्स। तो यही कह रहा है यू विल फाइंड दैट द रेस्ट ऑफ द नंबर आर नॉट स्क्वायर नंबर। रेस्ट ऑफ द जो बच गए हैं वो क्या है? नॉट स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर नहीं है। यही तो मैं अभी बता रहा हूं, जो बच गए हैं वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो केवल 1 से 100 के बीच में, या 1 से 100 तक केवल 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बाकी सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ कह रहा है कि द नंबर 1, 4, 9, 16 है ना, इनकी बात कर रहा है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 आर स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दीज नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों ट्राई दीज की तरफ, ओके। आइए ट्राई दीज की तरफ चलते हैं। सो यहां पर देखिए बच्चों, कह रहा है ट्राई दीज में आपको कह रहा है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40,
50 एंड 60, ठीक। 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, 50 और 60 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको फटाफट मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो डायरेक्ट देखेंगे ट्राई दिस की, उनको एक बात पता होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। मतलब समझो, देखो यहां मैं नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक, एक बार फिर से, ठीक, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, उनके स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक, नंबर के स्क्वायर लिख रहा हूं। नंबर मैंने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1, यानी कि इस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये स्क्वायर नंबर हो गए, स्क्वायर नंबर्स का दूसरा नाम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। तो 1 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों सर, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही 1 मिलता है, ठीक। नेक्स्ट नेचुरल नंबर है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, ठीक भाई, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द नंबर करना है, 2 का स्क्वायर, यानी कि इस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4, तो 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है सर, यस सर। 3 क्या है, क्यों, क्योंकि 4 कैसे मिल रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 कैसे मिलता है, 3 इंटू 3 9, 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक। फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 यानी कि 16 होता है, ठीक। फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 यानी कि 25 होता है। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, ठीक। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, ठीक। फिर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 इंटू 7 यानी कि 49 होता है। फिर 8 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 8 इंटू 8 बच्चों होता है 64, ठीक। फिर अब मेरे पास थोड़ी सी जगह नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है। लास्ट में थोड़ी सी जगह कम है, 10 का स्क्वायर होता है 10 इंटू 10 यानी कि होता है 100। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक। ये देखिए ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर है, और भी मैं ले सकता था लेकिन मैंने 1 से लेके 10 तक का ही स्क्वायर नंबर फाइंड किया है, ठीक। तो 1 से 10 तक के स्क्वायर नंबर्स ये रहे, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सब जो नंबर है इनका नाम होता है क्या, इनका नाम होता है, ये जो कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है 1 4 9 16 25 36 49, ये नंबर कहलाते हैं क्या, स्क्वायर नंबर्स। ये कहलाते हैं क्या, स्क्वायर नंबर्स, या इनका दूसरा नाम क्या होता है, और का मतलब इनका दूसरा नाम होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या नाम होता है इनका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, तो जवाब है इनको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये किसी नेचुरल नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। जब किसी नेचुरल नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करते तो मिलता है। ये नेचुरल नंबर 1 है, इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से। 2 नेचुरल नंबर है, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। ये 3 नेचुरल नंबर है, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया, 4 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया, 5 को अपने आप से ही, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मिले, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसने क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। अब सुनो, मैं अंदाजा लगाऊंगा। कैसे लगाओगे सर अंदाजा, आओ दिखाते हैं। सुनो, 30 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो, 30 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए 5 का स्क्वायर जब आपने किया, यहां पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए यहां मैं लिख रहा हूं नंबर, और यहां मैं लिखूंगा उनका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक। तो यहां नंबर मैंने 5 चूज किया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 इंटू 5 यानी कि 25। 5 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 यानी कि 25, ठीक। अब 5 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर तो 6 आता है ना, सुन लो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, यस सर। डेसिमल वाले नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, यानी कि 5 के बाद 5.5 नहीं सोच सकते हो तुम, ना 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 ना, नेचुरल नंबर ही लेना है। तो 5 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, नेचुरल नंबर। 5 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 6 होगा, ठीक है, ठीक। तो 6 का जो स्क्वायर होगा 6 इंटू 6 होगा, यानी कि 36 होगा, ठीक। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 होगा, क्या होगा, 36 होगा, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 7, तो 7 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 7 इंटू 7 क्या होता है, 49। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने आपसे मांगा था किसके बीच में, 30 और 40 के बीच में। तो 30 और 40 के बीच में क्या कोई नंबर आ रहा है, इन सब में से देखो 30 और 40 के बीच में 25 तो 30 से पीछे चला गया, छोटा हो गया, ठीक। समझो समझो समझो, देखो आपको उसने पूछा है 30 और 40 के बीच में, ठीक। तो आप ये ले नहीं सकते हो 49, क्योंकि 40 से बड़ा हो गया। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन ले नहीं सकते हो क्योंकि 30 से छोटा है। तो 30 और 40 के बीच में कौन आ रहा है आपका, 30 और 40 के बीच में कौन आ रहा है, 36 आ रहा है। यानी कि 30 और 40 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है, 36 है। क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों है, क्योंकि वो
नेचुरल नंबर 6 को स्क्वायर करने से मिल रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर 6 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। ओके, तो इसका आंसर करते हैं। क्या हम आंसर करेंगे इसका? 36 इज अ स्क्वायर नंबर बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में है? बिटवीन 30 एंड 40। ठीक है, रीजन बिकॉज 36 कैन बी एक्सप्रेस एज 6 इंटू 6। किसी नेचुरल नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है, और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 कराता हूं। नोट कर लें स्टूडेंट्स फटाफट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। ओके, नोट कर लिया? चलो अब इसका पार्ट 2 देखो बच्चों, पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में फिर से यही गेम खेलेंगे हम। देखो किस तरीके से पार्ट 2 देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर नंबर में लिख रहा हूँ। ठीक, चलो पार्ट 1 का आंसर लिख लो, कितना आया था? 36 आया था। पार्ट 2 देखिए स्टूडेंट्स। ओके, नाउ पार्ट 2 में ध्यान देंगे बच्चे, 50 और 60 के बीच में पूछ रहा है। 50 60 के बीच में पूछ रहा है, तो 50 के आसपास कोई स्क्वायर नंबर आपको पता है? यस सर पता है। 7 7 का कितना होता है? 49। चेक कर लो, 49। ठीक, तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। 7 और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 यानी कि 7 की पावर 2। 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये इसी को पढ़ते हैं, 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 49 हो गया। ठीक, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आएगा? 7 के बाद नेचुरल नंबर कौन सा आता है? 8 आता है। डेसिमल वाले नंबर नहीं लेने। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, सो क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64 होता है। ठीक, तो ध्यान दे बच्चे, एक तो है 49 और दूसरा क्या है? 64 है। ठीक है, तो क्या 50 और 60 के बीच में? भाई देखो, 49 के बाद क्या आता होगा? 50 आता होगा, और 50 के बाद 51 52 53 करते 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 60 आता होगा। तो 49 के बाद नेक्स्ट जो स्क्वायर नंबर है वो तो 64 हो गया भाई। 50 का तो नंबर ही नहीं आया, ठीक, और 60 का भी नंबर नहीं आया। मतलब कि 50 किसी भी नेचुरल नंबर को, क्योंकि 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं, तो 50 को किसी भी नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और 60 को भी किसी नेचुरल नंबर को उसके प्रोडक्ट के साथ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। मतलब समझो, इसका आंसर हम कैसे करेंगे? तो 50 और 60 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। ओके, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे क्या? देयर इज नो स्क्वायर नंबर between, there is no square number between what? Between 50 and 60। 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर नहीं। रीजन क्या है? रीजन बिकॉज, इसका कारण है बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन, देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 7 and 8। ये क्या कह रहे हो सर? सर सुनो सर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। भाई 49 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 64 आ गया। 7 और 8 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर, कोई नेचुरल नंबर ही नहीं। अगर होता तो शायद उसका स्क्वायर करके ऐसा नंबर आता जो 49 और 64 के बीच में होता, और शायद वो 50 और 60 के बीच में शायद आ जाता, बट है ही नहीं। तो ये आपका इसका बच्चों आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए।